में जिस तरीके से अभी हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस देश का विपक्ष जो कभी हिंदुओं की बात नहीं करता, आज विपक्ष खड़ा होकर कह रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है हिंदुओं के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी तो हिंदू ही है। अब नाम क्या कि ममता बानो या मुमताज बानो लगा लें, इससे कोई मुमताज बानो तो बन नहीं जाता, या फिर तेजस्वी अदमुल्ला तो बन नहीं जाता, या फिर राहुल गांधी तो बन नहीं जाता। तो ये लोग है तो इनडायरेक्टली हिंदू ही। अब ये लोग देख के इन लोग का कहीं ना कहीं रह काँप गया कि भाई कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, कुरान को बैन कर दीजिए पूरे भारत देश में, भारत में ही नहीं, ऑल ओवर कंट्री में। क्योंकि जब तक पूरे विश्व में कुरान रहेगा, आतंकवाद पनपेगा, लोग ऐसे ही जिंदा जला के लोग को मारेंगे। अगर तुम्हारा इस्लाम का मजाक बना दिया, एक बात बताओ, पहली बात तो हम ये मानते हैं कि मजाक का मजाक बनाया गया, क्योंकि इस्लाम खुद एक मजाक है। अब इस्लाम को कोई मजाक बना दिया, ये लोग को चुल मच गया। ठीक है भाई, तुम्हारा इतना धर्म, सॉरी धर्म तो नहीं, मजहब, तुम्हारा मजहब इतना कमजोर है कि अगर कोई कुछ बोल दे, और पहले तो इसका इफेक्ट नहीं है, दीपू चंदास को मारने के बाद ये लोग अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा सेट किए, मेरे बारे में ये बोल दिया, मेरे बारे में वो बोल दिया। अरे तुम्हारा मजहब जहाँ पे अम्मी बुआ खाला सब है, कि जहाँ पे बेटा सब पे चढ़ जाता है, उसको तुम मजहब बना रहे हो, उसका मजाक का बात कर रहे हो, तो खुद मजाक है ना भाई। और तुम लोग दीपू चंदास को मार के यहाँ के मारा गया बांग्लादेश में, मरे वहाँ पे हिंदू, मारा वहाँ का मुस्लिम, और मजाक कौन ले रहा है? यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिम, वो हंस रहे हैं। क्या हुआ? और मजा कौन ले रहा है? ये भारत देश के हिंदू मुस्लिम, कि भाई हाँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए हिंदुस्तान में भी। तो भाई अगर ऐसे करना चाहिए ना, तो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा करने का, प्रतिघात करने का बात करोगे, तो भाई यहाँ सब गीता पढ़ के बैठा हुआ है। अगर तुम कुरान पढ़े हो तो हम लोग भी गीता पढ़े हैं, और थूरने का काम बढ़िया तरीके से करेंगे। लेकिन दीपू चंद्र दास जो कि खुद एक दलित थे, जब उन्हें बांग्लादेश में मार दिया गया, तो दलितों के मसीहाओं के मुंह से आज आवाज नहीं निकल रही है। क्यों वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नारा देते हैं जय भीम जय भीम, दलित और मुस्लिम को भाई भाई बताते हैं। देखिए, दलित का मसीहा नहीं, वो जो वहाँ पोस्टर लगाया ना, सब कैमरा वहाँ तक जाएगा नहीं दूर तक, वो सुअर का पिल्ला है, वो ऐसा सुअर का पिल्ला है। चंद्रशेखर रावण नाम है उनका, इज्जत से नाम लीजिए। फिर वही बात, फिर वही, रावण के वंशज हम हैं, आप उसको रावण बना रही है। अरे रावण भी उससे अच्छा था। और सुनिए मेरा बात, अगर आप इसका बात कर रही है ना कि ये दलितों का मसीहा, दलित का मसीहा नहीं है ये। दलित का मसीहा ये देखता है कि रेपिस्ट कौन है। अगर दलित महिला का बलात्कार किया, तो अगर राजपूत ब्राह्मण का कहीं से इन्वॉल्वमेंट आ गया, बहुत बड़ा मसीहा बन के आ जाएगा। लेकिन अगर शाहजहां शेख का आ गया, तुरंत में दुम पीछे खींच लेगा, तो ये मसीहा नहीं है। अगर तुम्हारे लिए दलित बहन बेटी है, तो हमेशा खड़े रहो दलित बहन बेटी के लिए। अगर वहाँ बंगाल का बता रहे, बंगाल के मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा लड़की का, दलित महिला का, 100 से ज्यादा दलित महिला का बलात्कार किया गया, और करने वाला कौन था? शाहजहां शेख। क्यों नहीं उसके लिए एक बार भी आवाज उठाया? एक बार भी आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वो था शाहजहां, और शाहजहां मुगल का ही तो ये भी औलाद है, कैसे उठा लेगा? तो इसको दलित का मसीहा मत मानिए। आज के डेट में अगर भारत में अगर कोई सपोर्ट में नहीं भी खड़े हो रहे हो, हम तो कह रहे हैं ये भी एक्टिंग है। ये जो कुछ भारत देश के मुस्लिम कह रहे हैं ना बांग्लादेश में गलत हुआ, सब एक्टिंग है। इसी को कहते हैं अलतकिया। अलतकिया में क्या होता है? एक मुस्लिम गलत करेगा, एक मुस्लिम चुप रहेगा, और एक मुस्लिम थोड़ा सा 2-4% अच्छा बन के, अरे नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है बंदा। तो ये अलतकिया मत फंसिए। अगर तुमको खुल के बोलना है कि हमारे बांग्लादेश में गलत हुआ है, तो कैमरा ऑन करो, अपना रील्स अपलोड करो बोलते हुए कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, गौ माता मेरी राष्ट्र माता है, हम बोलते हैं जय श्री राम, हिंदू मेरे अपने भाई है। अगर यहाँ पे एक हिंदू को मारा जाए, तो तुम यहाँ पे 100 मुल्ला को मारो, बोलो कैमरा पे? नहीं बोल सकता। तो ये एक्टिंग में भाईचारे की बात करते हैं ना सर, इस देश में भाईचारा है, सेक्युलर देश है, बांग्लादेश अलग है। बेल देखिए, पहली बात तो भाईचारा बेटाचारा हम लोग से मत बोली निभाने। अगर भाई बनना है अपनी बहन का बनो, बेटा बनना है अपनी माँ का बनो, अपनी बहन को घर में सुरक्षित रहने दो, अपनी माँ को घर में सुरक्षित रहने दो, माँ के ऊपर मत चढ़ जाया करो, बहन के ऊपर मत चढ़ जाया करो, तो तुम्हारी माँ बहन सुरक्षित नहीं। अब बात करो हम लोग से भाईचारा, तो कहीं ना कहीं विदेश का विपक्ष भी आज के डेट में समझ चुका है कि ये लोग का अगर बस चले, तो कुरान का सहारा लेके ये लोग हम लोग को भी जलाने का काम करेगा। तो ठीक है भाई, अगर भारत देश का अगर पूरा सब लोग खड़े हैं साथ में, तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से मांग करना चाहते हैं। मोदी जी सीना ठोक के कहते थे मेरे पास 56 इंची का सीना है, वो सीना है कहाँ? देश का जनता का सवाल है कि वो सीना है कहाँ, कब कम आएगा? अगर मोदी जी के पास इतना शक्ति है, तो शक्ति का प्रदर्शन करिए ना, और नहीं कर सकते तो हम लोग को करने दीजिए। मैम आपको बता दें, मोदी जी का गलती नहीं है, मोदी जी अपना शक्ति को भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी भूले थे, तो हम लोग भी जामवंत हैं। जिस तरीके से हनुमान जी को जामवंत अब उनके शक्ति का याद दिलाया था, वैसे ही हम भी मोदी जी को शक्ति का याद दिला रहे हैं कि मोदी जी आपके पास 56 इंची का सीना है, आप प्रतिकार करिए, प्रतिघात करिए, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम लोग को काम करने दीजिए, हम लोग को जेल में ना डालने का काम करिए। बाकी प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर एक बार सरकार कह दे मैम एक बांग्लादेश में घुसपैठी कर दी गया, तो मीडिया में बोलना हम छोड़ देंगे, बस एक बार आदेश करिए आप।